मुंबई मेट्रो लाइन 11 एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और शहर के परिवहन इतिहास में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाली परियोजना है, जो मुंबई के दक्षिणी हिस्से को पूर्वी उपनगरों से जोड़ने का काम करेगी। यह लाइन ग्रीन लाइन, लाइन 4 का दक्षिणी विस्तार है, लेकिन अब इसे एक अलग स्पर लाइन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पूरी तरह भूमिगत अंडरग्राउंड होगी और मुंबई की घनी आबादी वाले पुराने इलाकों से गुजरेगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 17.5 किलोमीटर है, जो अनेक बस डिपो वडाला से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया के पास एसपीएम सर्कल तक जाती है। पहले यह योजना वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी तक सीमित थी, लेकिन बाद में रूट को संशोधित कर गेटवे ऑफ इंडिया तक विस्तारित किया गया, ताकि दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत 23,000 से 24,000 करोड़ रुपए के बीच है, जो शुरुआती अनुमान से लगभग दोगुनी हो गई है, क्योंकि रूट विस्तार, स्टेशन संख्या में वृद्धि और भूमिगत निर्माण की जटिलता के कारण खर्च बढ़ा है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMRCL) इस परियोजना को लागू कर रही है, जबकि पहले यह मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) के अधीन थी। भूमिगत होने के कारण इसे MMRCL को सौंपा गया, जो मुंबई की अन्य भूमिगत लाइनों जैसे एक्वा लाइन, लाइन 3 का अनुभव रखती है। लाइन 11 पर कुल 14 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें से 13 भूमिगत और केवल 1 या 2 ऊपरी हिस्से में हो सकते हैं। रूट वडाला के अनेक बस डिपो से शुरू होता है, जहां एक एकीकृत डिपो बनाया जा रहा है, जो मेट्रो और BEST बस सुविधाओं को एक साथ रखेगा। यहां से यह सिवरी, बायकुला, नागपाड़ा, भेंडी बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट, सीएसएमटी, फोर्ट हॉर्निमन सर्कल और अंत में एसपीएम सर्कल, गेटवे ऑफ इंडिया के निकट तक पहुंचेगी। प्रमुख स्टेशनों में वडाला, सिवरी, बायकुला, नागपाड़ा, भेंडी बाजार, क्रॉफर्ड मार्केट, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, फोर्ट और कोलाबा शामिल हैं। यह रूट मुंबई के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरेगा, जहां सड़कें संकरी हैं और ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की समस्या है। भूमिगत होने के कारण यह ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और पुरानी कॉलोनियों को प्रभावित किए बिना काम करेगी। रूट में धारावी पुनर्विकास परियोजना के साथ एकीकरण की योजना है, जहां सियोन के रास्ते एक उत्तरी स्पर जोड़ा जा सकता है। यह लाइन ग्रीन लाइन 4 से वडाला में इंटरचेंज करेगी और अन्य लाइनों जैसे एक्वा लाइन 3 सीएसएमटी पर और मोनोरेल से भी जुड़ेगी, जिससे एक बहुमोडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। परियोजना की स्थिति 2026 की शुरुआत तक प्री कंस्ट्रक्शन चरण में है। अक्टूबर 2025 में MMRCL ने इंटरिम कंसल्टेंट के लिए टेंडर जारी किया था, जो रूट संरेखण, स्टेशन डिजाइन, जियोटेक्निकल सर्वे, ट्रैफिक प्लान और पुनर्वास रणनीतियों पर काम करेगा। कंसल्टेंट की नियुक्ति 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है और मुख्य निर्माण कार्य 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में शुरू होगा। जियोटेक्निकल सर्वे और मिट्टी परीक्षण चल रहे हैं, ताकि भूमिगत टनलिंग के दौरान स्थिरता सुनिश्चित हो। पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, क्योंकि रूट पुराने शहर से गुजरता है, जहां विरासत संरक्षण और यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौतियां हैं। लागत में वृद्धि का मुख्य कारण रूट विस्तार, स्टेशन संख्या बढ़ाना और भूमिगत निर्माण की जटिलता है, जिसमें टनल बोरिंग मशीन (TBM) का उपयोग, वेंटिलेशन सिस्टम और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। परियोजना को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से फंडिंग मिलने की संभावना है, जो कुल 36,000 करोड़ रुपए के 6 मेट्रो प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। लाइन 11 मुंबई की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह दक्षिण मुंबई को पूर्वी उपनगरों से सीधे जोड़ेगी, जहां वर्तमान में यात्रा के लिए लोकल ट्रेन या सड़क मार्ग पर घंटों लग जाते हैं। सीएसएमटी, फोर्ट और कोलाबा जैसे व्यावसायिक और पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और ईंधन खपत घटेगी। यह लाइन धारावी, भेंडी बाजार
और क्रॉफर्ड मार्केट जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में काम करने वालों के लिए वरदान साबित होगी, जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना सतत विकास को बढ़ावा देगी, क्योंकि भूमिगत होने से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण नियंत्रित रहेगा। रियल एस्टेट पर प्रभाव भी सकारात्मक होगा। वडाला, सिवरी और दक्षिण मुंबई में संपत्ति मूल्य बढ़ेंगे और पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। पर्यटन के लिए भी यह फायदेमंद है, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा और फोर्ट जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच तेज हो जाएगी। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पूरी तरह भूमिगत होने के कारण निर्माण जटिल और महंगा है। पुराने शहर में खुदाई से ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और पुरानी सीवर लाइनों को नुकसान का खतरा है, इसलिए सावधानी पूर्वक सर्वे और डिजाइन आवश्यक हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर भेंडी बाजार और नागपाड़ा जैसे इलाकों में। पर्यावरणीय मंजूरी और ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान शहर में अस्थायी जाम बढ़ सकता है। हालांकि MMRCL ने BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग तकनीक का उपयोग कर रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की है और निर्माण के दौरान न्यूनतम व्यवधान का लक्ष्य रखा है। समग्र रूप से मुंबई मेट्रो लाइन 11 शहर के परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाएगी और 2030 तक संचालन शुरू होने पर मुंबई को अधिक कनेक्टेड और रहने योग्य शहर बनाएगी। यह लाइन मुंबई की मुंबई इन मिनट्स पहल का हिस्सा है, जो कोस्टल रोड, अन्य मेट्रो लाइनों और मोनोरेल के साथ एकीकृत होकर शहर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। यदि समय पर पूरी हुई तो यह मुंबई वासियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगी, जो रोजमर्रा की यात्रा को आसान और आरामदायक बनाएगी।